बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल जो है मज़े में कर रहे होंगे। बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं लग रही होगी। और मैं बहुत इजी वे में ये है मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट करवा दी थी। और एक्सरसाइज ये है 1.2 मैथमेटिकल मेथड की। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट पार्ट करवा दिए थे और आज मैं इस वीडियो में स्टार्ट करती हूँ पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में एक ख़ास बात है कि ये जो पार्ट है टोटली डिपेंड करता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं उन पर। अच्छा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो एक साइड हमें लेके उसको प्रूव करना होगा कि दूसरी साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जैसे आप रिकॉल करें अपनी मेमोरी को, तो फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री का जो 13 चैप्टर है वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं फर्स्ट ईयर की बुक में से। तो आई होप कि आपको वो याद होंगे। अगर नहीं है याद तो आप वहाँ से ये फार्मूले आराम से देख सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। चलिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 में स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है, तो ये करते हैं पार्ट नंबर 1। यहाँ मैंने सॉल्व करके रखा है आप लोगों के लिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये पार्ट्स, और 1 और 2 मैंने दोनों पार्ट्स में इस वीडियो में करवा रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का 1 जो है पार्ट है, ये है ये वाली देखें वैल्यूज़ कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाइव, और ये ओवर n पावर है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट है कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव, फिर यहाँ माइनस है। देखिए सेम वैल्यूज़ हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाइव, और ये उसके इस वाले ब्रैकेट के ऊपर भी अलग से पावर n है। ठीक है, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या दी गई है? 2 पावर n प्लस 1 साइन n थीटा माइनस फाइव अपान 2 कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस पाई अपान 2। अच्छा, कहा गया है कि ये जो इतना बड़ा जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड के इस वैल्यू के इक्वल करें। तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जो मैंने यहाँ पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमें ये क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू से पहले वाला यहाँ मैंने पूरा लिख दिया है, देखें। ठीक है, अच्छा अब आए जो मैंने अभी फार्मूले की बात की कि फर्स्ट ईयर की बुक में जो है फार्मूलेज वो आपने याद करने हैं। अगर वो आपको आ गए तो ये कोई मुश्किल नहीं है आपको सॉल्व करना। देखें हम कैसे पुट करते जाएंगे, कौन सा फार्मूला किसके इक्वल है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। बट वी नो दैट, मैंने लिखा है कि वी नो दैट। अच्छा, ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो है ये फार्मूला है, ये आप फर्स्ट ईयर की बुक में कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ये वाला फार्मूला। यानी देखिए एंगल चेंज है लेकिन दोनों कॉस की वैल्यू है, माइनस है बीच में, तो वो इक्वल होगा -2 साइन थीटा प्लस फाइव अपान 2 और साइन थीटा माइनस फाइव अपान 2 है। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू इसकी ये वाली ये इसके इक्वल है। फिर आ जाइए साइन थीटा माइनस साइन फाइव, ये किसके इक्वल होता है? देखिए ये कॉस वाला माइनस के इक्वल हो गया और ये प्लस के इक्वल होगा, और यहाँ ये 2 साइन थीटा माइनस साइन फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव अपान 2 और साइन थीटा माइनस फाइव अपान 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव की जगह पर ये वाला फार्मूला लिखेंगे। आ जाए लिखते हैं, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? ये वाला, क्योंकि कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव इज इक्वल टू ये इसके बराबर है। तो ये वाला जो फार्मूला है यहाँ मैंने इसकी प्लेस पे लिख दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये फार्मूला यहाँ आ गया है। फिर प्लस आयोटा है, फिर है साइन थीटा माइनस साइन फाइव, और ये भी मैंने अभी आपको बताया कि ये फार्मूला किसके इक्वल है? साइन थीटा माइनस साइन फाइव इक्वल टू दिस फार्मूला। तो आयोटा अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, जो ये वाला +2 आयोटा से मैंने पहले लिख दिया है, आप ये घबराए ना, परेशान ना हो कि ये 2 कहाँ से आया है। तो ये 2 जो है इस फार्मूले का ही 2 है, जो ये वाली वैल्यू है इस फार्मूले के इक्वल है। तो ये आयोटा से पहले मैंने लिख दिया है, क्योंकि जो रियल पार्ट है वो पहले हम लिखते हैं और इमेजिनरी बाद में लिखते हैं। तो +2 आयोटा कॉस, और ये पूरा मैंने फार्मूला यहाँ लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ गए आप? और अब इसको मैंने बंद कर दिया, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पावर n है, मैंने n दे दिया है। अब आ जाए प्लस और ये वाली वैल्यू, ये भी क्या है? इसमें भी यही फार्मूला पुट करेंगे, कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव।
तो ये वाला फॉर्मूला ये जो है cos थीटा माइनस cos फाई ये इसके जो बराबर है। अब प्लस मैंने ये नीचे लिख दिया है, ये इसके बराबर है, तो यहाँ से लेकर ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? अच्छा, अब जो है इसमें क्या है, माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई, ये माइनस है तो माइनस रहने दी। अब साइन थीटा माइनस साइन फाई इसके इक्वल है, तो ये वाला यहाँ ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये है 2 फॉर्मूले का, और ये माइनस यहाँ क्वेश्चन का मिला हुआ है हमें, ये हमने ये लिखा माइनस आयोटा कॉस, ये पूरा वाला यहाँ पे वैल्यू लिख के फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ब्रैकेट है और पावर n है वो मैंने दे दिया। अच्छा, अब देखें, अब ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लाइन में आप लोगों ने लिखनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वैल्यू है ब्रैकेट में, ये दूसरी वैल्यू है और उसके ऊपर पावर n है, इसके ऊपर पावर n है। अब देखेंगे कि यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अच्छा देखें, ये 2 जो यहाँ भी है, ये 2 इस वैल्यू में भी है, 2 यहाँ भी है, 2 इस वैल्यू में भी है, तो हमने क्या किया, 2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो 2 जब कॉमन आएगा जाहिर है इसके ऊपर पावर ये n भी हम लगाएंगे, क्योंकि n जो है 2 जब अंदर था तो पावर n उसके ऊपर जो है ना, तो जब बाहर निकलेगा तो ये बाहर भी हम पावर n इसके देंगे। अच्छा, दूसरी वैल्यू देखें, 2 हमने यहाँ बाहर लिख दिया इज इक्वल टू 2 पावर n करके। अच्छा, दूसरी कौन सी वैल्यू इनमें से कॉमन है, ये देखें, ये वाली साइन थीटा माइनस 5/2 और साइन थीटा माइनस 5/2, इसको भी इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ मैंने कॉमन लिख दिया, लेकिन ये पावर n भी है, इसको मत भूलिएगा, याद रखिएगा कि जब ये वैल्यूज़ कॉमन होकर बाहर आएंगी तो ये पावर भी उनके ऊपर आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अंदर थी तो पावर इनको भी देना होता है। तो जब ये वैल्यू बाहर आ गई तो साइन पावर n थीटा माइनस 5/2, तो यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया और ये चीज़ कॉमन ले ली, बाकी यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस 5/2 बचा, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई। ठीक है, और यहाँ प्लस साइन है, 2 कॉमन ले लिया था और ये वाली चीज़ मैंने कॉमन ले ली थी, बाकी ये वाली चीज़ बची प्लस आयोटा कॉस थीटा प्लस 5/2 है, और ये सारा पावर इसके ऊपर है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी इतनी बड़ी बिल्कुल लार्ज वैल्यू जो है, उससे मैंने ये चीज़ें कॉमन ले ली यहाँ से लेकर यहाँ तक। सिमिलरली ये जो है प्लस के बाद जो वैल्यू है, यहाँ भी मैं यही करूँगी कि यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगी, और जो यहाँ से कॉमन होती हैं चीज़ें साइन या कॉस में से वो मैंने कॉमन लेनी है। तो यहाँ 2 मैंने कॉमन ले लिया है और इसका पावर भी मैंने यहाँ लिख दिया +2 करके पावर n, क्योंकि अंदर था तो इसके ऊपर पावर तो लाजमी बनता है 2 पावर n। और देखें यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू यानी साइन थीटा माइनस 5/2 ये जो है कॉमन में लूँगी, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस 5/2, यहाँ से मैंने कॉमन ले ली और 2 कॉमन ले लिया है, तो ये बाहर मैंने लिख दिया है, साइन के ऊपर भी पावर n आएगा, और बाकी यहाँ क्या बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा, ये मैंने कॉमन ले ली थी वैल्यू, तो थीटा 2 माइनस साइन थीटा प्लस 5/2 बचा, और इस तरफ क्या बचा, माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस 5/2 ये वैल्यू बची। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी हैं, लेकिन अब देखें इसमें हम क्या वैल्यूज़ पुट करेंगे। अच्छा, अब देखें आते हैं इस तरफ, एज वी नो दैट, ये और एक फार्मूला आ रहा है यहाँ, एज वी नो दैट माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 5/2 प्लस थीटा के बराबर है, इसको भी याद करना है आप लोगों ने, और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 5/2 प्लस थीटा के इक्वल है। अच्छा, अब ये कहाँ हम पुट करेंगे, देखें ये जो है 2 पावर साइन पावर n ये मैंने कॉमन यहाँ तक ले लिया। ठीक, अब क्या हो गया, अब यहाँ क्या वैल्यू आ गई, यहाँ जो ये वैल्यू थी अंदर जो मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब यहाँ जो अंदर वैल्यू है माइनस साइन ये थीटा है पूरा, तो ये किसके बराबर है, इस वैल्यू के इक्वल है। तो किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा कॉस 5/2 प्लस थीटा के बराबर है, तो ये थीटा यहाँ ये हुआ, तो 5/2 प्लस थीटा और प्लस 5 भी हमारे पास है यहाँ पे जो हम लिखेंगे ज़रूर, और ये थीटा जो है इसके इक्वल हो जाएगा कॉस 5/2 प्लस थीटा के, तो माइनस साइन थीटा जो है ये किसके इक्वल हो गया, इसके, तो कॉस 5/2 प्लस थीटा। ठीक है, प्लस थीटा और 5 यहाँ इजाफी था वो मैंने प्लस 5/2 के सूरत में लिख दिया, और यहाँ आ जाइए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 5/2 प्लस थीटा के इक्वल है। ठीक है, फिर प्लस आयोटा
और ये साइन इसकी जगह पर क्या लिख दूंगी मैं, साइन π/2 प्लस थीटा और प्लस फाई, ठीक है, π/2 प्लस थीटा प्लस फाई अपॉन 2, ये मैंने यहाँ लिख दी ये वैल्यू, और ये बंद हो गए ब्रैकेट में और पावर n आ गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर आई है +2 पावर n साइन पावर n, अच्छा फिर साइन पावर n, और ये सेम लिखेंगे। अच्छा अब देखें यहाँ क्या है, माइनस साइन थीटा इसके इक्वल है, फिर मैंने ये वाली वैल्यू इसके इक्वल लिख दी, ठीक है। अच्छा अब ये कहाँ क्या है, माइनस, अच्छा यहाँ माइनस ये जो है ये यहाँ पे जो वैल्यू है ये कॉस है, इसको आप सही कर दीजिएगा कॉस। तो माइनस जो है कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा इजिकल टू साइन π/2 प्लस थीटा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और ये आयोटा तो ऑलरेडी इसका होगा साइन π/2 प्लस थीटा -5/2, और ये पावर n होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, बस फॉर्मूले पुट करने हैं और क्या, इसमें कोई इतनी लॉजिकल बात नहीं है। अब आइए, ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये वाली वैल्यू जो है हमने कॉमन ली हुई थी, फिर ये जो है इनका मैंने पाई प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस पाई, ये इनका एलसीएम मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये सेम रही कॉस पावर n। अच्छा अब मैंने यहाँ क्या किया है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ किया है। नाउ अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब हम कुछ इनको आगे नहीं कर सकते, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम यानी n जो है इनके एंगल में प्लस हो जाएगा, इनके एंगल में, इसके एंगल में, और यहाँ भी यही कंडीशन होगी, n जो है इसके एंगल में और इसके एंगल में प्लस हो जाएगा, एंगल में प्लस हो जाएगा, ठीक है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस है इसलिए हम प्लस लिखेंगे, इसके साथ यहाँ n लिखेंगे, यहाँ भी n लिखेंगे, और n जो है इसके साथ भी और इसके साथ सबके साथ हम लिख देंगे n की सूरत। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ये सेम कंडीशन कॉस n, और ये एंगल मैंने इसके साथ लिख दिए हैं पाई प्लस थीटा प्लस 5/2 प्लस आयोटा साइन n, फिर यहाँ n डी मॉर्गन्स थ्योरम हमने यूज़ किया, पाई प्लस थीटा प्लस 5/2, यहाँ से n ख़त्म हो गया, वो डी मॉर्गन्स थ्योरम में यहाँ इसके साथ आ गया, n कॉस के साथ भी आ गया और साइन के साथ भी आ गया। अच्छा ये वाली चीज़ तो हमने कॉमन ली हुई थी, +2 पावर साइन n और थीटा -5/2, और अब क्या हुआ, यहाँ भी जो पावर n था पीछे वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एंगल से कॉस n, और ये वाला एंगल पाई प्लस थीटा प्लस 5/2 माइनस आयोटा साइन n पाई प्लस थीटा -5/2, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, 2 पावर n साइन n और थीटा -5/2, अच्छा कॉस n। अच्छा अब इसको जो है ये वाली जो वैल्यू है ये और ये हमने कॉमन ले ली है इन दोनों ब्रैकेट्स में से, क्योंकि सेम है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें बच्चों, ये वाली चीज़ मैंने ये कॉमन ले ली है, और बाकी यहाँ क्या बचा, यहाँ ये वाला ब्रैकेट आ गया, इसकी ये वैल्यू आ गई, फिर ये प्लस है ना यहाँ, तो प्लस कॉस n पाई प्लस थीटा प्लस 5/2 और माइनस आयोटा साइन n पाई प्लस थीटा प्लस 5/2, यानी अब इन दोनों बड़े वाले जो ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे थे, इन दोनों में से भी मैंने ये वाला जो है टर्म जो कॉमन लिया था, फिर इन दोनों में से वही मैंने कॉमन ले लिया है, और इसको अंदर इस तरह यहाँ तक आ गया, और प्लस कॉस n ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिख दी। अच्छा जो सिमिलर हैं और माइनस उनकी साइन जो चेंज है प्लस माइनस में है, एक आयोटा साइन n है और ये माइनस आयोटा साइन n है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तो कॉमन हम लिखते आ रहे हैं, 2 पावर n साइन पावर n थीटा -5/2, तो ये दोनों एक जैसी हैं, एंगल भी इनके सेम है, तो ये प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा इनके सामने, तो 2 कॉस n पाई प्लस थीटा प्लस 5/2, ठीक है बच्चों। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये वाला 2, अब देखें ये वाला 2 जब यहाँ हम लाएंगे तो इसके ऊपर बेस सेम है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इसको बाहर हम कॉमन निकालेंगे तो n और इनके पावर आपस में प्लस होंगे तो n+1 आ जाएगा, साइन n ये सेम रहा, कॉस और ये वाली जो वैल्यू है पाई प्लस थीटा प्लस 5/2 ये मैंने यहाँ लिख दी, तो ये हमारी किसके बराबर हो गई, ये बराबर होगी इसके राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये देखें ये राइट हैंड साइड की ये वैल्यू बराबर हो गई, तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अच्छा, इसका सेकंड पार्ट आइए करते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 के है 1 प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अच्छा, प्रूफ अब कौन सी साइड लें? चले ये वाली लेते हैं जिसमें डी मॉर्गन थ्योरम भी हम आगे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पूरी जो है लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वैल्यू, पूरी मैंने यहाँ ये वैल्यू लिख दी। अच्छा, अब फिर हम जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है कि 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 1 की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 की जगह पर ये वाला फॉर्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स बराबर, और नीचे भी यही आएगा। क्या करेंगे हम? 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स। अच्छा, इन दोनों को मैंने यहाँ अलग अलग पावर करके रखा था, और इसको हम ऐसे भी लिखें तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं होता। और इसको अब मैंने 1 की जगह पर ये वैल्यू लिख दी है और पावर ओवर एन दे दिया है, और नीचे हमने एज इट इज़ 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स लिख दिया है, और ये पावर एन दी दी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे? हम माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि हम आगे इसको सॉल्व कर सकें। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और माइनस इसको ब्रैकेट में लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको फिर लेकर जाऊँ इस कंडीशन में तो मुझे ये इस कंडीशन में मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो प्लस साइन एक्स अलग मैंने लिख दिया, प्लस आयोटा कॉस एक्स लिख दिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ जो ये माइनस दी है और नीचे वाली वैल्यू सेम रही, और इसके ऊपर पावर भी एन सेम रहा। अच्छा, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि माइनस जो है ये मैंने क्यों लिया है, ताकि मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकूं, क्योंकि ये स्क्वायर में वैल्यू आ रही है ना, तो मैंने माइनस इसलिए यहाँ कॉमन निकाल के दी है कि मैं माइनस आयोटा की वैल्यू पुट कर सकूं इसके साथ। तो मैंने यहाँ लिख दिया है बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जो हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेम कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस की जगह पर माइनस, इस वाली माइनस की जगह पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स से इसको साथ करके लिखे प्लस आयोटा कॉस एक्स पावर एन अपॉन, ये सेम रही वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स पावर एन। अच्छा, अब देखें कुछ आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस की बी के बराबर होता है। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? ये जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर कॉस स्क्वायर है, बी की जगह पर साइन स्क्वायर, और आयोटा भी है इसके साथ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इस वाले फॉर्म में, ये इस वाले फॉर्म में हमें गिवन है ये वाली वैल्यू। इसको हम इस तरह में लिखेंगे, ए की जगह पर साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स, ठीक है, और साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स, इस तरह लिख सकते हैं इसकी सिमिलरिटी के थ्रू। अच्छा, अब देखो ये वाला जो है प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स मैंने सेम रख दिया, अपॉन की वैल्यू सेम रही, मैंने इसको चेंज नहीं किया। अच्छा, अब मेरे पास ये है एक वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब ये देखें, ये कॉमन आ रही है, ये वाली वैल्यू और ये वाली, इसको मैं बाहर निकाल दूंगी, साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स, और ये इसके पावर भी है तो पावर भी मैंने ब्रैकेट में इसके पावर एन करके लिखा है। तो यहाँ देखें ये वाली वैल्यू आई, तो इसको यहाँ 1 बचा, वो 1 मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि ये कॉमन आ गई ना, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली पहले लिख दी और ये वाली इसके बाद लिख दी है, इसमें कोई परेशान ना हो जाइएगा कि परेशानी की बात नहीं है कोई भी। और नीचे 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स और पावर एन, इसके ऊपर भी पावर एन है। अच्छा, आप देखें ये वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसी हैं, तो जब एक जैसी हैं तो मैंने कैंसिल आउट कर दी, तो बाकी ऊपर ये वैल्यू बची साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स पावर एन। अच्छा, अब हमें क्या करना है? डी मॉर्गन्स थ्योरम तो हमें यूज़ करना है, लेकिन डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या होता है, यहाँ मैंने नोट भी लिख दिया, वी अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम व्हेन वी हैव कॉस वैल्यू फर्स्ट, लेकिन यहाँ तो साइन एक्स से फर्स्ट, तो इसको कैसे हम जो है फर्स्ट वैल्यू बनाएं? तो आइए, we know that sin x is equal to cos pi by 2 minus x और cos x is equal to sin pi by 2 minus x। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे हम? अप्लाई, जब sin x की वैल्यू है उसकी जगह पर ये वैल्यू आ गई है, sin x की जगह पर ये वाली वैल्यू आ गई है,
तो अब एज वी नो दैट साइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर है, तो ये पहले हमने कर दिए, साइन की जगह पर ये वैल्यू लिख दिए प्लस आयोटा, और यहाँ कॉस था, कॉस की जगह पर ये वैल्यू लिख दी है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना थ्योरम, क्योंकि पहले अब कॉस की आ गई इस वाले फार्मूले के तहत, साइन एक्स इसके बराबर है, कॉस एक्स इसके इक्वल है, तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी हैं। अब इनके ऊपर हम आराम से डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो यहाँ पावर के साथ ये n आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और ये हमारा फाइनल स्टेप है, n इनके सामने आ जाएगा, cos n पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन, साइन के ये मल्टीप्लाई होगा n और ये पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूफ करनी थी, ये वाली। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी मुश्किल हो तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा ताकि मैं आपको फिर वो रिपीट करवा दूँ। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इससे अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।